बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फाइंड एच। एच हमने मालूम करना सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिकल ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ए के ऊपर जो है वो राइट ट्रायंगल है और इनके हमने ये साइड्स मालूम करनी है। तो अब हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब हम करेंगे जो साइड है ए और बी, इसको मालूम करेंगे। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये हमने फार्मूला लगा दिया। उसके बाद अब हम डिस्टेंस मालूम करेंगे। डिस्टेंस ए बी x2 हमारे पास ये वाली है 0 आ गया, माइनस फार्मूले का आ गया, और x1 हमारे पास कितना है वो है 3 का जज़र, और इसका स्क्वायर और प्लस ये फार्मूले का आ गया। y2 हमारे पास 2 है, माइनस फार्मूले का आ गया, और इधर भी -1 आ गया, और ये सारे का स्क्वायर आ गया। अब डिस्टेंस ए बी, तो यहां पर आ गया हमारे पास -3 का जज़र, 0 खत्म हो गया, और प्लस ये देखें 2 है, ये माइनस +1 हो गया, और इसका जज़र आ गया। डिस्टेंस आ गया हमारे पास ए बी, ये स्क्वायर रूट और ये खत्म हो गया, और इसके साथ ये माइनस भी खत्म हो गया, तो यहां पर 3 आ गया, और यहां पर +2 और 1 3 का स्क्वायर आ गया। डिस्टेंस ए बी, यहां पर 3 आ गया, और यहां पर 3 बार 9 आ गया, तो डिस्टेंस ए बी 9 और 3 12। तो डिस्टेंस ए बी हमने मालूम कर लिया, ये है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस आगे करना है ए सी। ए सी मालूम करेंगे, इसके अंदर भी यही फार्मूला है। डिस्टेंस ए सी x2 हमारे पास कितना है वो है h, माइनस फार्मूले का x1 हमारे पास कितना वो है 3 का जज़र, और इस सारे का स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास कितना है -2, माइनस फार्मूले का, और इधर से -1 आ गया, और इस सारे का जज़र। अब देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला a - b का स्क्वायर आ गया है, तो ये फार्मूला जो है ना वो ओपन करेंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a2 प्लस b2 -2ab। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जो ओपन हुआ है, इसको हम क्लोज करेंगे। ये यहाँ पर a2, तो a की जगह पर h है, a2 प्लस b2, b हमारे पास कितना है वो है 3 का जज़र, b2 उसके बाद -2, a हमारे पास h है, और b हमारे पास क्या है वो है 3 का जज़र, तो ये आ गया। उसके बाद प्लस फार्मूले का आ गया ये वाला, और उसके बाद ये -2 आ गया, ये माइनस +1 आ गया, और इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब आगे आ जाए डी, डिस्टेंस ए सी। अब देखें तो यहाँ पर h का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर प्लस ये इससे कट गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, और -2 स्क्वायर 3 का h, ये वाला -2 आ गया, ये 3 का स्क्वायर आ गया, और ये h इसके साथ आ गया। आगे प्लस आ गया, -2 में से 1 निकाला, तो माइनस का 1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखें तो डिस्टेंस ए सी, और इस सारे का स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें ये इसी तरह आ गया h का स्क्वायर प्लस, बल्कि ये हम ऐसे कर देते हैं, +3 -2/3 का जज़र और h, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। ठीक है, ये 2 1 1। अब डिस्टेंस ए सी, h का स्क्वायर -2 की 3h, ये +3 और ये +1 प्लस का 4। तो डिस्टेंस ए सी भी हमारे पास आ गया, वो भी हमने अब इधर लिख देना है कि वो हमारा जो डिस्टेंस आया है वो है ये वाला h का स्क्वायर -2 की 3h
+4। तो ये ए सी हमने मालूम कर लिया। आगे हम चलते हैं बी सी मालूम करते हैं। तो बी सी का भी वही फार्मूला है, डिस्टेंस बी सी और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब x2 हमारे पास कितना है वो है h, और उसके बाद माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास कितना है वो है 0, और उसके बाद प्लस y2 हमारे पास -2 है माइनस फार्मूले का, और इधर से ये 2 आ गया प्लस का, और इस सारे का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस बी सी वो हमारे पास कितना है, ये हमारे पास इधर h आ गया, h का स्क्वायर आ गया, और प्लस देखें तो ये -2 और ये -2, माइनस का क्या आ जाएगा 4, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा h की 2, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4 4 बार 16। तो बी सी भी हमने मालूम कर लिया। ये हमारे पास क्या आ गया है h की 2 + 16 का होल स्क्वायर। साइड हमने मालूम कर ली थी, हाइट हमने मालूम करनी है। तो इसके लिए बाय पाइथागोरस फार्मूला लगाया है। तो हाइट हमारी कितनी है h हाइपोथेनियस, तो वो हमारा कितना है h की 2 और आगे +16 का स्क्वायर रूट और इस सारे का होल स्क्वायर। आगे बेस हमारी कितनी है वो है 12 इसका, और इसके ऊपर होल स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है वो है h स्क्वायर -2 की 3h और +4 इस सारे का होल स्क्वायर। और इसको भी अब देखें तो ये स्क्वायर इससे खत्म, ये स्क्वायर रूट इससे, ये स्क्वायर रूट इससे खत्म। तो यहां पर आ गया हमारे पास h की 2 + 16, यहां पर हमारे पास क्या आ गया 12, और यहां पर हमारे पास क्या आ गया h की 2 -2 की 3h और प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब देखें तो ये वाली रकमें इस साइड पर और ये वाली ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर h की 2 है, ये प्लस h की 2 है, इधर आकर -h की 2 हो गया, और ये वाला h और है यहाँ पर माइनस हो रहा है, और यहाँ पर +2 आ जाएगा कि 3h। ये सारी दोनों रकमें इधर आ गई। अब ये रकम 16 है, ये 12 और 4 16, और ये इधर प्लस का है, ये इधर जाकर माइनस का 16 हो जाएगा। तो इसमें से इसको निकाला तो कितना आ गया =0 हमारे पास आ गया। इधर देखें तो ये h और ये खत्म, इधर से ये और ये खत्म हो गए। तो हमारे पास इधर क्या बचा है 2 3h, और इधर हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास इधर h रहेगा, और ये वाली जो वैल्यू है ये उस तरफ जाकर नीचे चली जाएगी। तो 2 और 3, अब जब ये इसको इस पर डिवाइड करेगा तो h हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हाइट हमने मालूम कर ली है, हाइट 0 है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड h such that a b and c are collinear। collinear के अंदर ये वाला फार्मूला लगेगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और आगे 1 1 1 0 के। तो अब हमें इसको बनाना है। तो हमारे पास ये a है, ये b है और ये c है। ये वाला हमने फार्मूला इसका लगाना है। तो हम ये फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले इसको लिखते हैं, ऐसे लाइन लगा दी। तो हमारे पास x1 क्या है -1, उसके बाद 3x2 और उसके बाद 7, और हमारे पास y1 y2 और y3, उसके बाद 1 1 1, और ये हमारे = किसके बराबर आ गया 0 के। ठीक है, अब हमने इसका ये पहली वैल्यू ली 1 माइनस, उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी जो बचेगा ये और ये, बाकी ये बचा 2 1 3 1, तो ये लिख लेना 2 1 और 3 1। पहला हमेशा प्लस का होता है, दूसरा माइनस h, ये तो था ही माइनस तो इसलिए इसके साथ माइनस लग गया है। दूसरे में h लिखा है। अब h की ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम, ये वाला लाइन और ये वाला कॉलम, ये दोनों छोड़ देने हैं। अब जब ये वाला कॉलम छोड़ा, ये वाली लाइन छोड़ी, तो 1 3 1 7 1, तो 3 1 7 1,
ये वाला बच गया। एच के बाद अब आ गया एंड पे 1, तो 1 माइनस, अब प्लस का 1 आ जाना है। अब 1 लिखा, अब 1 की ये वाली लाइन और ये वाली रो छोड़ी, तो 2 3 2 7 3 3 2 7 3 ये आ गया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, इस तरह। -1 बाहर है, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 और -3 1s are 3, ठीक है, माइनस एच, उसके बाद 3 1s are 3 और -7 1s are 7, उसके बाद +1 है और क्या आएगा, 3 3s are 9 और 7 2 बार 14, ये सारे आ गए। अब देखें यहां पर आ गया हमारे पास -1 और अंदर क्या आ गया, -1, ठीक है, और इधर हमारे पास क्या आ गया, -h और अंदर हमारे पास क्या आ गया, -4, ठीक है। और आगे देखें तो +1 और 14 में से गया, तो यहां पर हमारे पास आ गया 5, किसका, माइनस का। अब ये देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और +1 लिखा जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा माइनस और ये माइनस, +4h आ जाएगा। और उसके बाद देखें 5 किसका आएगा, माइनस का। अब ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 1 है, तो अब ये इसमें से निकाल देंगे, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 4h -4 इज इक्वल 0। अब यहाँ पर 4h रह जाएगा और ये इधर उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये हमारे पास आ गया 4h और 4, ठीक है, इधर h रह जाएगा, ये 4 और ये 4 इसके नीचे चला जाएगा, h इज इक्वल, ये इससे खत्म हो, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो पॉइंट A एंड B आर एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंट्रल रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक दायरा है, दायरे के ये जो दरमियान वाली रकम है ये हमने मालूम करनी है। ये वाली रकम हमें मालूम है, ये वाली उसकी साइड भी मालूम है, यहां से ये वाली भी साइड मालूम। अब इन दोनों के अंदर दरमियान का जो फासला है वो हमने क्या करना है, मालूम करना है, मिड पॉइंट इसका। तो मिड पॉइंट मालूम करने का फार्मूला ये हमारे पास है, तो अब हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाया है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास x1 + x2 है, तो अब देखें तो ये हमारे पास a की रकम है, ये b की, तो x1 हमारे पास -5 और +x2 हमारे पास कितना है, वो है 5, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 आ गया। और उसके बाद आगे हमारे पास y1 है -2 और उसके बाद y2 जो है वो कितनी है, वो है -4 और नीचे 2 आ गया। तो ये मिड पॉइंट का हम फार्मूला मालूम कर रहे हैं। अब हमारे पास ऊपर -5 और 5 +5 0 आ गया और नीचे 2 आ गया, और इधर देखिए 2 और 4 6 आ गया माइनस का, और नीचे 2 आ गया, 2 एक बार 2 तो 3 बार 6 और 2 0s are 0, इधर 0 आ गया और इधर क्या आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो मिड पॉइंट हमने मालूम कर लिया, ये वाला मिड पॉइंट यहाँ पर 0 और दूसरा इसका पॉइंट क्या है, वो है -3, ये आ गया। अब हमने इसका रेडियस मालूम करना है, तो रेडियस मालूम करने के लिए हमने ये फार्मूला लगाया है डिस्टेंस का। तो इसके लिए OA है, OA, और इसका फार्मूला लगा लिया है। अब हमारे x2 हमारे पास कितना है, वो है -5 और माइनस फार्मूले का, और x1 हमारे पास कितना है, वो है 0 और इसके ऊपर स्क्वायर, और प्लस y2 हमारे पास -2 माइनस फार्मूले का, और y1 हमारे पास -3 है और सारे के ऊपर स्क्वायर आ गया। OA, अब ये देखें तो ये माइनस का 5 आ जाएगा, 0 तो वैसे ही 0 की वैल्यू कोई नहीं, खत्म। और यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -2 और ये माइनस और ये माइनस +3 और इसका स्क्वायर आ गया। तो अब OA इधर 5 5 बार 25 आ गया, और प्लस हमारे पास ये देखें ये 3 प्लस का 2 माइनस का, तो इधर हमारे पास 1 आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया। OA 25 + 1 आ गया, OA 25 और 1 26, ये बात।
आंसर आ गया।